खबर के साथ करते हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट। दिल्ली में 6 जगहों पर बम ब्लास्ट की धमकी। दिल्ली हाईकोर्ट जामनगर हाउस में बम की धमकी। झंडेवालान बिल्डिंग को भी बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल से मिली बम से उड़ाने की धमकी। धमकी के बाद पुलिस प्रशासन हुआ चौकस। दिल्ली हाईकोर्ट को कराया गया खाली। धमकी को लेकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। ये बड़ी खबर आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में करीब 6 जगहों पर बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। जामनगर हाउस और झंडेवालान बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके अलावा धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। संवेदनशील इलाकों में जांच और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट को भी खाली करवाया गया है। बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हैं। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। तो दिल्ली में 6 जगहों पर बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शालू चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीधे रुख करते हैं शालू का। शालू, स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले जबकि दिल्ली हाई अलर्ट पर है, सुरक्षा चाक चौबंद है, ईमेल के द्वारा कई इलाकों को बम से उड़ाने की धमकी यहां पर दी जाती है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले आतंकवादियों के मंसूबे जो है वो क्या है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। एक बार फिर से ईमेल जो है वो धमकी भरा यहाँ पर भेजा गया है और पूरी तरीके से अगर हम यूँ कहें तो बम से उड़ाने की धमकी जो है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को एक बार फिर से आतंकवादियों की तरफ से दी गई। ईमेल भेजा गया है जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जिक्र किया गया, दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, या फिर हम बात करें लाल किले की बात करें और जो मेट्रो स्टेशन हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, साथ ही अगर बात करें तो जो अंबाला जो बसें जाते हैं उनका जिक्र किया गया है। ईमेल भरा जो धमकी भरा ईमेल भेजा गया और उसमें हाई कोर्ट को उड़ाने की बात कही गई है, साथ ही लाल किले को भी उड़ाने की बात की गई है। जिस तरीके से देखा गया था कि इस वक्त की अगर हम बात करें तो पूरा दिल्ली इस वक्त जो है वो सुरक्षा के घेरे में है, कड़ी सुरक्षा के बीच में है। हालांकि पहले भी हाई कोर्ट को जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले जिस तरीके से ये धमकी दी जा रही है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कड़ी सुरक्षा के घेरे में है, चाहे हम लाल किले की बात करें, दिल्ली के किसी भी इलाके की बात करें, इस वक्त जो है पूरा एक इलाका जो राजधानी दिल्ली है, हर एक जगह पर चप्पे चप्पर पर सुरक्षा कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर निगरानी की जा रही है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी दी गई, अगर हम जिक्र करें तो उस बम से उड़ाने की जो धमकी भरा मेल भेजा गया है उसमें 15 अगस्त को यानी कि 2:11 पर एक जगह को उड़ाने की धमकी दी गई। तो हम दूसरी जगह की बात करते हैं तो किसी में 3:11 को उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें, सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो इसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल भी की जा रही है कि ये जो मेल आई है वो कहां से आई है, किसने भेजा है। और खास करके इस अगर हम मेल का जिक्र करते हैं तो ये इस मेल में ये भी कहा गया है कि 15 अगस्त को राजधानी दिल्ली जो है वो खालिस्तान बन जाएगी, यानी कि पूरी तरीके से उसमें ये लिखा गया है कि राजधानी दिल्ली को 15 अगस्त को खालिस्तान बना दिया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें तो उसमें अगर नाम का जिक्र आया है तो बब्बर खालसा का नाम जो है वो उस ईमेल में आया है। अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इस वक्त जो है और ज़्यादा हाई अलर्ट कर दी गई और लगातार जो चेकिंग अभियान था उसको भी बढ़ा दिया गया। जो चाहे हम दिल्ली हाईकोर्ट की बात कर लें, चाहे हम लाल किला की बात कर लें, चाहे हम मेट्रो स्टेशन की बात कर लें, बस स्टेशनों की बात कर लें, चाहे हम दिल्ली सचिवालय की बात करें, जितने भी इस तरीके के इलाके हैं, जितने भी इस तरीके की जगह हैं, उन सभी में लगातार जांच अभियान चल रही है। हर एक चीज को चेक किया जा रहा है और यहाँ पर अब जो जांच अभियान था, हालांकि हमने देखा स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हर एक वाहनों की चेकिंग की जा रही, हर एक चीज की चेकिंग की जा रही। हमने देखा कि बीते दिनों किस तरीके से जो 19 मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे उनके पोस्टर भी चस्पाए गए हैं और लगातार जो लोग हैं उनसे भी अपील की गई थी। लेकिन जिस वक्त ये मेल आता है कि बम से उड़ाने की जो धमकी भरा मेल भेजा गया, उसके बाद अगर हम देखें तो सुरक्षा जो है वो और ज्यादा कड़ी कर दी गई और चौकंद कर दी गई है और अब जो सुरक्षा के इंतजाम थे उनको भी बढ़ा दिया गया और लगातार जो चेकिंग अभियान है वो भी की जा रही है। किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, किसी भी तरीके की जो आतंकवादियों की मंसूबा है वो किसी भी हालत में कामयाब ना हो, उसको देखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है उनको और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया। हमने देखा कि पहले भी सुरक्षा के लिहाज से हालांकि हर एक तरीके से यहाँ पर सुरक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं, चाहे हम
ड्रोन की निगरानी करें या सीसीटीवी कैमरे की निगरानी करें या पुलिस का कोई भी अधिकारी हो वो भी लगातार जायजा लेते हुए नजर आए। लेकिन जो ये मेल आया बम से उड़ाने की धमकी वाला, इसने एक कहीं ना कहीं फिर से इस तरीके का असमंजस जो है वो पैदा कर दिया है, हम यूँ कहेंगे, क्योंकि सुरक्षा का इंतजाम जरूर खास है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से देखा जाएगा कि 15 अगस्त के मौके पर लाल किले पे खास करके जिस तरीके से भीड़ उमड़ती है, लोग जाते हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त सबसे ज्यादा जो है ये चिंता का विषय जरूर बना है। लेकिन हर एक एंगल से इस मेल की जांच की जा रही है, हर एक तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों की हम बात कर लें, वहां पर भी जो सर्च अभियान है वो भी ज्यादा तेज कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से मेल दिया गया है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा जो विषय है वो जरूर चिंता का है, क्योंकि जिस तरीके से लाल किले की हम बात कर ले, इससे पहले भी देखा गया था कि तमाम ईमेल भेजे जाते हैं। कई बार हमने देखा कि साल में स्कूलों को मेल भेजा जाता है बम से बिल्कुल, और उड़ाने ये की। पहली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर शालू इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 15 अगस्त से ठीक पहले इस तरह की धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। पुलिस की बात करें तो पुलिस इन धमकी भरे ईमेल को लेकर क्या कुछ कह रही है और किस तरह से जांच को आगे बढ़ा रही है? देखिए, अगर हम पुलिस जांच की बात करें तो पुलिस प्रशासन को जब इस मेल की भनक हुई थी, जिस वक्त ये मेल भेजा गया, उसी वक्त से जिस तरीके से जांच अभियान जो है वो जारी कर दिया है और लगातार जांच जो है वो और तेज कर दी गई। हर एक बारीकी से जांच की जा रही है कि कहां से मेल आया और क्यों आया, किस तरीके का मेल भेजा गया और जिन जिन जगहों को खासकर उसमें टारगेट किया गया है, नाम लिखा गया है, उन पर जो सर्च अभियान है वो तेज कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई हैं और हर एक बारीकी से यहाँ पर जाँच की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। साथ ही अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि उस मेल में जो नाम दिया गया, खास करके बब्बर खालसा का नाम निकल कर आया और साफ तौर पर दिल्ली को खालिस्तान बनाने का जिक्र जो है वो इस मेल में किया गया। हालांकि अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो जांच पड़ताल जारी है और लगातार जांच की जा रही है। ये जांच जिस तरीके से देखा जा रहा है उच्च लेवल पे कि किसी भी तरीके का कोई भी इसमें आतंकवादी जो है वो कामयाब नहीं होगा। हालांकि पहले भी मेल आए हैं, लेकिन जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस है और इससे एक दिन पहले ये मेल आता है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चिंता का विषय है और इसमें जांच पड़ताल जो है वो तेज कर दी गई है। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से देखा जा रहा है पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो इस मेल को बारीकी से यहाँ पर जांच किया जा रहा है, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो जिस तरीके से चिंता का विषय बना हुआ है, हालांकि हम चाहे वरिष्ठ अधिकारी की बात करें और देखिए सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि गृह मंत्रालय की तरफ से भी इसमें अब सुरक्षा के इंतजाम जो है वो कड़े करने के निर्देश दे दिए गए। वहां से ये कह दिया गया है कि हर एक एंगल से इसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिरकार ये मेल करने वाला कौन है, क्योंकि पहले मेल आए हैं वो जरूर महत्वपूर्ण रहता है कि हर बार इस तरीके के मेल धमकी भरे दिए जाते हैं, लेकिन चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे हम 26 जनवरी का जिक्र करें, जब ऐसे समय पर एक दिन पहले इस तरीके का मेल आता है तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा विषय बन जाता है यहाँ पर जरूर। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि लाखों लोग जब इस वक्त लाल किले पर पहुंचेंगे और उसी दिन यहाँ पर बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। चाहे हम हाई कोर्ट की बात करें, यहाँ पर भी जो है झंडारोहण किया जाता है। लाल किले की सबसे ज्यादा जिक्र करें तो हर एक जगह पर इस वक्त जो है सर्च अभियान भी चल रहा है और लगातार मेल का भी यहाँ पर जो है चेकिंग की जा रही है, बारीकी से यहाँ पर तलाश लिया जा रहा है किस तरीके से और ये धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद जो चेकिंग अभियान है वो और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है, गश्त और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शालू, आप भी नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।